आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों का कितनी बार वो रिपीट हुआ है। तो ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हम लोग ये सीखेंगे। एक बेसिक कंसेप्ट का चीज़ है कि कोई भी नंबर्स कितनी बार रिपीट होता है, इसी को कहते हैं बारंबारता का अर्थ पुनरावृत्ति है। किसी समग्र टोटल में किसी चर या वेरिएबल मूल्य में कितनी बार पुनरावृत्ति रिपीटिशन हुई है, यह संख्या उस चर या वेरिएबल की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल कहलाती है। जैसे ये दिया हुआ एक डेटा है जिसमें कि 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, तो इसमें जो है कई नंबर्स रिपीट हुए हैं। इसमें जैसे है कि 5 अंक पाने वाले इसमें है कि ये मार्क्स है, ठीक है, और 5 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। तो 5 जो नंबर है वो 4 बार रिपीट हुआ है। अतः टोटल में वेरिएबल वैल्यू जो है 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 बार हुई। मतलब कि 5 नंबर वो कितनी बार रिपीट हुआ है, वो 4 बार रिपीट हुआ है। यदि इस समग्र टोटल में प्रदर्शित विभिन्न चर मूल्यों के समक्ष उनकी आवृत्ति लिख दी जाए तो वह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या बारंबारता बंटन कहलाएगा। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कितनी बार रिपीट हुआ है, बहुत सिंपल है ये। प्रत्येक चर मूल्य की एक आवृत्ति को एक जैसी टैली द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ये जितनी बार रिपीट करता है ना, इसको हम टैली के द्वारा हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, टैली क्या है हम आपको बताते हैं। बारंबारता बंटन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 भेद होते हैं। इसमें खंडित बारंबारता बंटन और अखंडित बारंबारता बंटन। हम बताए थे कि डेटा जो है कोई भी वो 3 तरह के होते हैं। इंडिविजुअल डेटा होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं और कंटिन्यूस डेटा होते हैं। तो ये इसमें जो है फ्रीक्वेंसी जो है ये यही 2 तरह के डेटा में फ्रीक्वेंसी को हम शो कर पाते हैं। इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी शो नहीं होता है। तो ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों में क्या अंतर है? अब खंडित चर प्रायः पूर्णांक में होते हैं, जैसा बताया था कि इसमें पॉइंट्स में नहीं होते हैं। जैसे 3, 4, 5 आदि इसके चरों के मध्य एक निश्चित अंतर होता है। इसके स्थान पर चर मूल्य वाले पदों को छांटकर उनकी आवृत्ति को चर मूल्य के समक्ष लिखा जाता है। इसके द्वारा समग्र टोटल में आए प्रत्येक चर की बारंबारता ज्ञात की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखेगा कि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कि वेरिएबल है 1, 2, 3, 4 करके 8 है। ये कितनी बार आया है? ये 1 जो है वह 2 टाइम रिपीट हुआ है, 2 जो है 3 टाइम रिपीट हुआ है, 3 जो है वो 6 टाइम रिपीट हुआ। तो इस ढंग से हम ये नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है इसको हम टैली के द्वारा दिखाते हैं। जैसे ये वाला जो आपका पूरा नंबर है ना, ये जो हमारा जो डेटा था इसी का बना हुआ है कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये इतनी बार रिपीट हुआ, इसको टैली के द्वारा दिखाते हैं। 4 आने के बाद 5 को फिर कट करते हैं तो ये 5 गिनाता है। ये 5 हो गया, इसको हम ये हम इसको काउंट करके लिखते हैं 2 बार, 4, 6 ये कर, मतलब है कि ये नंबर जो है वो कितनी बार रिपीट हुए हैं। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हम जब मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे टैली लिखा जाता है और कैसे इसका फ्रीक्वेंसी होता है। ये था डिस्क्रीट का, ये है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है जो आपको पढ़ाए थे कि डिस्क्रीट में नंबर जो है होल नंबर होता है, इसमें पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अखंडित चरों का पूर्णांकों में होना आवश्यक नहीं होता है। इसमें चरों में निश्चित अंतर नहीं होता है, बल्कि विभिन्न पदों के चर मूल्यों में एक निरंतरता कंटिन्यूटी मिलती है तथा इन मूल्यों को कुछ वर्गों में रखते हैं तथा उनका मान निश्चित सीमाओं के अंदर होता है ना। डिफरेंसेस जो था वर्गांतराल के द्वारा इसको दिखाते हैं। इनमें प्रत्येक चर की अलग अलग आवृत्ति न देकर वर्गांतरों क्लास इंटरवल की आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी दी जाती है। इसमें क्लास इंटरवल बनाया जाता है। उद्देश्य होता है वर्गांतर जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 के बीच में सम्मिलित चरों की संख्या का बोध कराना होता है। इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले डेटा को हम बदलते हैं। उसके पश्चात हम एक व्यवस्थित किया जाता है तथा उसके पश्चात वर्गांतरों की संख्या, कितना हमको वर्गांतर बनाना है, बड़ा बनाना है डेटा की, छोटा बनाना, उस हिसाब से हम ज़्यादा अंतर रखेंगे तो छोटा बनेगा। वर्ग विस्तार कितना का डिफरेंसेस होना चाहिए तथा वर्ग सीमाएं निश्चित करके पूर्व बतलाई गई विधि के अनुसार आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है।
वर्गांतरों की संख्या एवं वर्ग विस्तार अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्यों का अंतर का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे सिंपल सा है, 50 व्यक्तियों के मासिक आय मूल्यों को 100 तथा 150 रुपये के मध्य है तथा 5 के वर्ग विस्तार पर प्रस्तुत करना है, तो वर्गांतरों की संख्या इस सूत्र के फॉर्मूला के द्वारा ज्ञात की जाती है। जैसे इसमें अगर आपको कह दिया जाएगा कि इसमें जो है एक क्लास इंटरवल बनाए तो कैसे बनाए, जैसे 50 व्यक्ति है हमारे पास और 100 से 150 के बीच में इसका पूरे के पूरे मूल्य निर्धारित हैं, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम जो 100 है और मैक्सिमम जो 150 है, इसका एक फॉर्मूला होगा जिसमें अधिकतम आय तो 150 हो गए, न्यूनतम आय 100 हो गए, प्लस वर्ग विस्तार हमको कितने का करना है, हमको अंतराल कितने का रखना, 5 का कि 10 का, तो उससे हम कोई जो भी रखेंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे। अगर 5 का रखना तो ये टोटल मिला के 10 हो गया। अब 10 को क्या करेंगे, 100 से जो कि 150 के बीच बनाना है, तो 100 से 105, फिर 105 से 110, 110 से 115, ऐसे करके जो है हम एक वर्गांतराल बना लेंगे, इंटरवल क्लास इंटरवल बना लेंगे और इस ढंग से हमारा डेटा इस टाइप से हमारा तैयार हो जाएगा। और इसका फार्मूला यही फार्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हो गया कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे। मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सैंपल सर्वे किया हुआ, 40 ग्रामों का गेहूँ का उत्पादन है क्विंटल में। अब ये इतना जो है वो 40 गांव है जिसके कि इतना जो 40 नंबर ऑफ ये डिजिट है जिसमें कि क्विंटल्स में आए हैं, सब गांव के अलग अलग हैं। अब इसको हम फ्रीक्वेंसी में कैसे बनाएंगे डेटा, तो मैक्सिमम जो नंबर होगा वो हम लिख लेंगे, मिनिमम नंबर उसको माइनस कर लेंगे और इंटरवल जितना हमको बनाना होगा 12 का अगर मन है तो 12 का बनाना होगा तो 12 से डिवाइड करके तो हम लोग लगभग 14.8 आता है। तो हमारा डिफरेंसेस जो है वो 15 पूर्णांक के आसपास ये बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि मिनिमम जो है हमारा 51 है तो 50 से लेकर के हम लोग 12 नंबर को लेकर के बनाएंगे। ये फॉर्मूला के द्वारा हम बना लिए। ये अखंडित बारंबारता बंटन है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे 51 से हम 230 तक है मिनिमम, 51 से लेकर के हम इसमें ये जो था 14.8 हमारा निकला था ना, 14.8 15 का डिफरेंसेस बनाना है हमारा फार्मूला के थ्रू, तो 15 के डिफरेंसेस में हम बनाएंगे इसको। इसमें 51 से 65, 65, 66 से 80, 81 से 90। इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि इसके दो टाइप होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या होता है कि वो नंबर सेम अगले वाले में रिपीट नहीं होता। जैसे 51 से 65 है तो 65 तक के नंबर को हम इस वाले वर्ग में कंक्लूड करेंगे, लेकिन ये फिर 66 से शुरू होगा, 66 से 80 यहाँ तक होगा, फिर 81 यहाँ से होगा। लेकिन एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि हम 50 से 65, 65 से 80 ऐसे सेम नंबर रिपीट होता है, बट ये जो 65 है जो लास्ट वाला वो फर्स्ट वाले में इंक्लूड नहीं होता, इसमें फर्स्ट में नहीं लेंगे हम, इसको हम सेकंड वाले स्थान पे लेंगे। तो 65 को हम लोग सेकंड वाले पे काउंट करेंगे, लिखते हैं फर्स्ट तक, 50 से लेके हम 64 तक लेंगे, लेकिन लिखते हैं हम इस तरीके से। तो इसको एक्सक्लूसिव कहते हैं और इसको इंक्लूसिव कहते हैं। इसमें इंक्लूड करते हैं, इसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के जो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरह के होते हैं और इस ढंग से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, टैली बना लेते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, फिर हम लोग टोटल कर लेते हैं। ये 40 गाँव का था। अब एक हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिंपल सा जो हम फ्रीक्वेंसी निकाले थे उसको हम नेक्स्ट वाले में ऐड करते जाते हैं जो नेक्स्ट होता है। जैसे ये 5 है तो पहला जो है उसको 0 + 5 = 5 होगा, 5 + 4 नेक्स्ट हो जाएगा 9, फिर 9 + 5 हो जाएगा 14, फिर 14 + 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट को हम कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट वाला जो नंबर आता है वो हमारा फाइनल आता है। तो ये इसको कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब समझ में आ गया कि दो तरह के हो गए फ्रीक्वेंसी में, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, और एक तीसरा हम लोग चीज़ पढ़े क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमको काम आएगा जब हम मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे तो हमको उसको अच्छे से समझ में आएगा। हम जितने भी मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे ये हम लोग इसी टाइप के तीनों डाटा पे हम लोग पढ़ेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस जो सीरीज़ है इसके ही डेटा के आधार पर हम उसका सारा कैलकुलेशन करते हैं। थैंक यू।